जब प्रभु श्री राम के सामने एक ऐसी बाधा खड़ी हुई जो न पर्वत था न शत्रु, बल्कि था एक अथाह अनंत समुद्र जहां हर चीज डूब जाती है, वहां हजारों किलो वजन के पत्थर तैर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसके सबूत आज भी मिलते हैं। और तभी घटी एक अद्भुत घटना जिसने सिद्ध कर दिया कि राम के नाम में वो शक्ति है जो न केवल मनुष्यों को बल्कि प्रकृति को भी अपने नियम बदलने पर मजबूर कर देती है। रामायण के महान और पवित्र ग्रंथ में वर्णन मिलता है एक ऐसी घटना का जिसने इतिहास ही नहीं बल्कि आस्था को भी बदल कर रख दिया। जब लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार में अंधा होकर माता सीता का हरण कर ले जाता है, एक ऐसा अन्याय जिसने पूरी सृष्टि को झकझोर कर रख दिया, तभी सत्य और मर्यादा के रक्षक प्रभु श्री राम आगे आते हैं। वो केवल एक पति नहीं बल्कि धर्म के संरक्षक बनकर खड़े होते हैं। उनके साथ जुड़ते हैं वानरों के राजा सुग्रीव, और फिर प्रकट होती है भक्ति, शक्ति और साहस की मूर्ति वीर हनुमान। और उसके बाद जंगलों से, पर्वतों से, हर दिशा से उमड़ पड़ती है एक शक्ति जो सिर्फ सेना नहीं थी बल्कि एक अटूट संकल्प था। और उसी संकल्प से जन्म लेती है एक विशाल, अडिग, अजेय वानर सेना। समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रभु श्री राम ने शांत स्वर में कहा, हे सुग्रीव, लंका तक पहुंचने के लिए हमें इस सागर पर मार्ग बनाना होगा। सुग्रीव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन यह कार्य उतना सरल नहीं था। सामने था एक अथाह, असीम समुद्र जिसकी लहरें मानो चुनौती दे रही थीं। वानर सेना असमंजस में थी। कैसे पार किया जाए इस अपार सागर को? तब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने पहले विनम्रता का मार्ग चुना। वे लगातार 3 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र शांत रहा, कोई उत्तर नहीं मिला। और तभी प्रभु श्री राम के धैर्य की सीमा अब टूटने लगी। लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ। जो विनय नहीं समझता उसे शक्ति से उत्तर देना पड़ता है। और इतना कहते ही प्रभु श्री राम ने स्वयं धनुष उठा लिया। उनके नेत्रों में तेज था और स्वर में प्रचंड संकल्प। जैसे ही धनुष उठा, आकाश में गर्जना होने लगी, धरती कांप उठी, समुद्र की लहरें उग्र हो गईं, मानो स्वयं प्रकृति भी भयभीत हो उठी हो। तभी समुद्र के गहरे जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। लहरें शांत होने लगीं और उस प्रकाश से समुद्र देव प्रकट हुए। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, क्षमा करें, मैं अपने स्वभाव के कारण स्थिर हूं, लेकिन आपकी सहायता अवश्य करूंगा। समुद्र देव आगे बोले, हे राम, आपकी वानर सेना में 2 ऐसे वीर हैं, नल और नील, जिनके पास एक अद्भुत शक्ति है। बचपन में वे बहुत शरारती थे। वे साधुओं की वस्तुएं उठाकर पानी में फेंक दिया करते थे। क्रोधित साधु बोले, तुम जो भी इस जल में फेंकोगे वह कभी डूब नहीं सकेगा। और यही शाप अब एक वरदान बनने वाला था। लेकिन एक और घटना घटी।
जब कुछ वानरों ने पत्थर समुद्र में फेंके तो वे डूबने लगे। तभी हनुमान बोले, हर पत्थर पर राम का नाम लिखो। और फिर चमत्कार हुआ, पत्थर पानी पर तैरने लगे और शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण। अथाह समुद्र के बीच, अनंत आकाश के नीचे प्रभु श्री राम स्थिर और गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनके साथ हनुमान और लाखों वानर भव्य सेतु का निर्माण करने के लिए पूरी ताकत और उत्साह के साथ तैयार थे। नल नील सहित सभी वानर अपनी अद्भुत शक्ति और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए विशालकाय पत्थर उठाकर समुद्र में फेंक रहे थे और हर पत्थर पर हनुमान प्रेम पूर्वक राम का नाम लिखते जा रहे थे। समुद्र की लहरें उबल रही थीं, हवा में नमक की खुशबू और सूरज की सुनहरी किरणें सब पर पड़ रही थीं। प्रभु श्री राम ध्यान पूर्वक मार्गदर्शन कर रहे थे। लक्ष्मण उनके पास खड़ा था और बाकी वानर उनके आदेशों और जोश से प्रेरित होकर उत्साहपूर्वक काम में लीन थे। आओ, और धीरे धीरे अथाह समुद्र पर खड़ा होने लगा एक भव्य सेतु। उस महान कार्य में एक छोटी सी गिलहरी भी शामिल हुई। वह रेत के कण लाकर पुल में डाल रही थी। अपनी छोटी सी क्षमता और निष्ठा से विशाल राम सेतु के निर्माण में योगदान दे रही थी। भगवान श्री राम ने उसकी भक्ति देखकर उसे प्रेम से स्पर्श किया और तभी से उसकी पीठ पर बनी 3 रेखाएं उस भक्ति की गवाह हैं। और आज भी रामेश्वरम में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। यह विज्ञान हो या राम नाम की शक्ति, एक बात निश्चित है, जहां आस्था होती है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, यह विश्वास, एकता और भक्ति का प्रतीक है। और उसकी पीठ पर बनी 3 रेखाएं आज भी हमारी आस्था और भक्ति की गवाह हैं। तो याद रखिए, छोटा प्रयास भी जब निष्ठा और भक्ति से किया जाए तो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। राम सेतु हमें यही सिखाता है, विश्वास, एकता और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे और अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभकामनाएं और भक्ति से भरा दिन आपका हो। जय श्री राम।